कल्पना कीजिए कि लाखों लोग अपनी आत्माओं को शुद्ध करने के लिए इकट्ठा होते हैं, एक प्राचीन अनुष्ठान में भाग लेने के लिए जो पीढ़ियों से परे है। हर 12 वर्षों में एक शानदार घटना लाखों लोगों की आत्माओं को आकर्षित करती है। यह इतना बड़ा त्योहार है कि इसे अक्सर दुनिया में मानवता की सबसे बड़ी सभा के रूप में जाना जाता है। सनातन धर्म आस्था का केंद्र है। हमने पत्थर में भी भगवान देखे हैं और जल में भी भगवान देखा है और पशु में भी भगवान देखा है। यह हमारे सनातन धर्म की पद्धति है। The spirituality is everywhere. In a little house, in children, in the way of life. कई लोगों के लिए ये एक तीर्थ यात्रा है, तो दूसरों के लिए खुशी और समुदाय का त्योहार। यह केवल एक धार्मिक संस्कार नहीं है, यह संस्कृति, आध्यात्मिकता और समुदाय का संगम है। फर्स्ट टाइम आए थे इतना दूर, पूरा हमारे पाप धो लिया यहाँ आके। अब पूरा सेटिस्फैक्शन है हमें में। कुंभ मेले की उत्पत्ति 2000 साल पहले के प्राचीन भारतीय ग्रंथों से मिलती है, जहां देवताओं और राक्षसों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। मंथन से अमृत की बूंदें निकली जो पृथ्वी पर गिरी, और जहां जहां बूंदें गिरी वहां कुंभ मेला आयोजित होता है। यह जगह है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इस वर्ष महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, जिसे तीर्थराज भी कहा जाता है। प्रयाग वह धार्मिक स्थान है जहां 3 प्रमुख नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है। इस स्थान को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। 1000 साल पहले केशव दास ने लिखा था, त्रिवेणी एक सेतु है इस मायावी संसार के उस पार जाने का। प्रयाग का जो महत्व है, ये प्राकृतिक है, अनादिकाल का पहला है, जिसकी कोई काल की गिनती नहीं थी। जब का गंगा जी का और यमुना जी का संगम होना, उसमें सरस्वती का लुप्त होना, ये अनादिकाल का है। इस साल यह मेला और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 144 साल का अंतराल विशेष रूप से दुर्लभ है। इसमें सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की स्थिति केवल एक बार पूरी तरह से मेल खाती है। इसलिए इस बार कुंभ को महाकुंभ कहा गया है। जैसे घड़ी चलती है, घड़ी चल के जो 144 साल के बाद वही समय, वही टाइम, वही घड़ी 140 साल पहले, 44 साल पहले 144 साल बाद महाकुंभ पड़ा है। अब इस पीढ़ी में तो जा ही नहीं पाएंगे, 2-4 पीढ़ी गुजर जाएंगी। कंपलसरी आना है लाइफ टाइम में एक, क्योंकि 144 ईयर्स में एक बार आती है। अब नहीं आए तो कभी भी नहीं जा सकते, 2 जनरेशंस भी नहीं जा सकते। इसलिए कंपलसरी आना है, महाकुंभ का स्नान लेना है, पूरा पुण्य लेना है, पाप को धो लेना है। ऐसा माना जाता है कि त्रिवेणी का पानी पापों को धो देता है। यहाँ लाखों लोग अपने पापों से मुक्ति पाने और आत्मा की शुद्धि के लिए पवित्र स्नान करते हैं। गंगा माँ का जल इतना पवित्र है कि तन को और मन को और प्राणों को पवित्र कर देता है। हमने जब स्नान किया और स्नान करने के बाद जो मतलब एक फील आया ना, कि ऐसा लगा कि मतलब सब भूल गए सब कुछ। क्या यह सिर्फ आस्था है या हमारे भीतर किसी और खोज का प्रतीक है? हर कदम के साथ, हर कष्ट के साथ यह यात्री आखिर यहाँ क्यों आता है? People here, they're driven by this strong spirituality. They're not afraid to come here without money. Everybody can, and everybody is so willing that they come from the other side of the country. They travel for days, and they reach here. They just want to be present and
feel the power of the God. महाकुंभ में विभिन्न पंथों और अखाड़ों से आए हुए साधु संत माघ महीने के समय में कल्पवास करते हैं और सत्संग तथा प्रवचन के माध्यम से एक दूसरे और श्रद्धालुओं से संवाद स्थापित करते हैं। यहाँ हमें नागा साधु भी दिखते हैं जो अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं और श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष आकर्षण होते हैं। सब लोग कुंभ मेले में अपना पाप धोने आते हैं ना, तो सन्यासी यहाँ गंगा मैया का पाप धोने आते हैं, क्योंकि माँ गंगा को जब मार इसी भागीरथ ने इस धरती पे लाई थी ना, तब गंगा को आदि पुरुष महेश ने, स्वयं शंकर भगवान ने वरदान दिया था कि मेरे रूप में, शंभु रूप में जो सन्यासी घूमेगा ना, वो उस गंगा में स्नान करेगा, तब तू पवित्र हो जाएगी। और गंगा जी ये मानती है कि गंगा जी में जो मलिन पाप छूटा है, वो हम जैसे नागालोक शिव स्वरूप और शुद्ध आत्मा जाए तो पाप सब हट जाए। यह मेला आत्मचिंतन और आत्मदर्शन का गहरा अवसर प्रदान करता है। यह हमें खुद से जुड़ने और अपने भीतर की शांति और शक्ति को महसूस करने की प्रेरणा देता है। It feels peaceful. It doesn't feel chaos. And it's different from a lot of India. India can feel very chaotic, but here it feels okay. आप इस कुंभ में घूम रहे हैं सब लोग, आपको घर की याद आ रही है किसी को? क्योंकि ये माया नगरी है। अगर आपको घर से अगर बस स्टैंड जाने को, चल के जाने को बोलोगे तो बोले अरे यार थक गया, लेकिन जब इस माया नगरी में घूमते तो आप 15-15 किलोमीटर चल लेते, आपको पता नहीं चल रहा। कोई हजारों किलोमीटर पैदल चलता है, कोई अपने जीवन भर की कमाई लगाकर यहाँ पहुँचता है। किसी के लिए यह मोक्ष की अंतिम सीढ़ी है, तो किसी के लिए यह पहली डगर। कुछ पहली बार आते हैं तो कुछ अंतिम बार, किंतु सब के सब कुछ पाने की आशा में आते हैं। शांति, मोक्ष, आत्म साक्षात्कार। यह कोई साधारण सभा नहीं, यह एक चलता फिरता नगर है। करोड़ों लोग, हजारों संत, अनगिनत विचारधारा, सब एक साथ। यहाँ जीवन के हर मार्ग से लोग मिलते हैं। धर्म, जाति, वर्ग, यहाँ सब एक साथ बहते हैं। यहाँ मानवता अपने श्रेष्ठतम रूप में होती है। To see them doing something for a deep spiritual cause all together, and the love is there. You can see them holding hands and sticking together. It very touches my heart to see all of it. यहाँ सिर्फ जल का संगम नहीं होता, यहाँ विचारों का संगम होता है। पवित्र स्नान आपके पापों और अतीत को निर्मल कर देता है, आपको जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है। हमारा समय भाग्यशाली है, जो भी आए ना स्नान करने के लिए, समय बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि ऐसा दिन भाग्य से ही मिलता। 12 साल के बाद कुंभ आता है, और ये कुंभ तो मौनी अमावस्या का 144 साल के बाद है।